और चलिए अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। पीएम मोदी की गुजरात में चुनावी रैली। बनासकांठा में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने दूंगा। गुजरात के साबरकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे बांटने में लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। राष्ट्रपति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की एक लघु प्रतिकृति और रामलला की मूर्ति की एक फ्रेम युक्त तस्वीर भेंट की गई। पीएम मोदी करेंगे वाराणसी से नामांकन। 12 या 13 मई को कर सकते हैं नामांकन दाखिल। नामांकन से पहले कर सकते हैं रोड शो। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने की मांग। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण का आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 का रण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में की जनसभा। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। जीएसटी कलेक्शन के टूटे सारे रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार का भरा खजाना। पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए पार पहुंचा है आंकड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में किया रोड शो। कहा हमारा भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा दुनिया देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर जताई नाराजगी। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी। एक ही आईपी एड्रेस से भेजे धमकी के ईमेल। बम स्क्वाड और पुलिस ने ली स्कूलों की तलाशी। रूस के सर्वर से भेजा गया ईमेल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज मुझे भी भगवान राम का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। शिवसेना के प्रत्याशियों की एक और सूची जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कल्याण से श्रीकांत शिंदे और ठाणे से नरेश महस्के के नाम की घोषणा। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने भरा नामांकन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया। महंगाई से जूझ रहे आमजन को थोड़ी राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 19 रुपए की कमी। आज सुबह से लागू हुई गैस की नई दरें। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत। भोपाल में हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से रेप, मां को सुनाई पीड़ा। सीएम ने गठित किया एसआईटी। पुलिस को बाल आयोग का नोटिस। अभिनेत्री रूपाली गांगुली दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुई। कहा जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में हाईवे का एक हिस्सा ढहा है। हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार देर रात हुए हादसे के कारण मलबे में दबी थी 18 गाड़ियां। 30 लोगों को रेस्क्यू कर सभी इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही। कनाडा के विपक्षी लीडर पियरे पॉलिवर ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सनकी कहा है। ड्रग ओवरडोज मामले पर कहा है नागरिकों का जीवन तबाह कर रहे हैं। स्पीकर ने संसद से निकाला। सलमान खान के घर फायरिंग केस में आरोपी ने की आत्महत्या। आरोपी ने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के टॉयलेट में चादर से लगाई फांसी। 6 दिन से मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था आरोपी। अनुष्का शर्मा का 36वां जन्मदिन। जर्नलिस्ट बनना चाहती थी अनुष्का। 6 साल से रिलीज नहीं हुई कोई फिल्म। सोशल मीडिया पर अमिताभ शाहरुख से ज्यादा फैन फॉलोइंग। शाहरुख सलमान के साथ जल्द ही फिल्म करेंगे आमिर खान। बोले एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है, हम तीनों फिल्म करने के लिए तैयार हैं। रामायण में केकई की भूमिका पर लारा दत्ता का रिएक्शन। बोली मुझे इन अफवाहों के बारे में पढ़ना और सुनना अच्छा लग रहा है, कृपया इन्हें जारी रखें। इस फिल्म का हिस्सा कौन नहीं बनना चाहेगा।
आमिर खान से मिलने पहुंची रानी मुखर्जी। एक्टर की बेटी आयरा और दामाद नूपुर से भी की मुलाकात। आयरा ने मुलाकात की शेयर की तस्वीरें, पति नूपुर को टैग करते हुए लिखा, बहुत वक्त के बाद। हथनीकुंड बैराज का राजस्थान की WRD टीम ने सर्वे किया है। हरियाणा की टीम के साथ की तकनीकी पहलुओं पर चर्चा। सर्वे रिपोर्ट को DPR में किया जाएगा शामिल। के बहिर में 2 युवकों पर फायरिंग, घायलों को सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 नाली बंदूक से चलाई गई गोली, लोगों में आक्रोश का माहौल। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की राजस्व वसूली को बड़ा झटका। यूडी टैक्स के पेटे दिए गए 80 लाख के चेक बाउंस। 98 प्रॉपर्टी मालिकों को भेजा गया नोटिस। जयपुर ACB की दौसा में कार्रवाई। ACB ने ग्राम विकास अधिकारी नीतेश को ट्रैप किया है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। बिलों के भुगतान की एवज में मांगी थी घूस। जयपुर एयरपोर्ट को मिला लेवल 2 एक्रीडेशन। यात्रियों के अनुभवों के आधार पर दिया गया लेवल 2। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से किया गया सम्मानित। बांसवाड़ा के घाटोल में 3 दिन के अंदर लूट की दूसरी वारदात। भुगंडा थाना क्षेत्र के बांसवाड़ा मार्ग पर बड़बड़िया गांव में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार युवक से बदमाश 2 तोले की सोने की चैन लूट कर ले गए। बालोतरा की मंडली थाना पुलिस ने पानी चोरों के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने मामले में 3 पानी चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ मेन पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन कर पानी चोरी करने का मामला दर्ज करवाया गया था। मंडली थानाधिकारी ने दी जानकारी। 3 आरोपी उमेर सागर धवा समदड़ी खंडा परियोजना की पाइपलाइन तोड़कर अवैध कनेक्शन कर पानी का स्टॉक करते थे। उसके बाद महंगे दाम में बेचते थे पानी के टैंकर। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में प्राचीन श्री आदिनाथ दिगंबर जैन जूना मंदिर में आयोजित 1 दिवसीय शांतिनाथ महाअर्चना संपन्न हुई है। महावीर पालविया परिवार द्वारा अर्ध चढ़ाकर भगवान शांतिनाथ जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजित की और पूजा अर्चना की। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के तहत मासिक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसका विषय राष्ट्रीय भाव बोध का अर्थ एवं महत्व रहा। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हिंदी व्याख्याता अभिषेक चारण ने राष्ट्रीय भाव बोध का अर्थ एवं महत्व बताया है। आसीन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। रिलायंस मॉल से खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में विधिक साक्षरता की मोबाइल वैन को रवाना किया गया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ADJ ने दिखाई हरी झंडी। मोबाइल वैन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर कानूनी जानकारी प्रदान की गई। मॉडल स्कूल संस्था प्रधान द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। झालावाड़ की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने महिला टीचर के साथ लूटपाट करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गोविंद उर्फ गोविंदा को बालगढ़ शिकारगाह से गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ सहित जिले भर में चल रही 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा। अभिभावकों ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर हंगामा किया। सिरोही जिला मुख्यालय के पास डाबा हनुमान जी मंदिर जाने वाले रास्ते पर कांटों की बाढ़ में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर में जेल चौराहा स्थित होटल में रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस वार्ता की। आहूजा ने कहा कि मेरा मूल विषय धर्म परिवर्तन पर है। ईसाई स्कूलों की जांच होनी चाहिए। इन स्कूलों में अवैध नए एडमिशन नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। जैसलमेर के मोहनगढ़ में सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस थाने में ज्ञापन दिया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी, वहीं उसका मोबाइल भी छीन लिया था। अलवर के राजगढ़ में भारत विकास परिषद की नवीन कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सचिव रश्मि विजय ने बताया कि कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद्मा गोयल और कोषाध्यक्ष संगीता विजय को नियुक्त किया गया है, जिनको रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अलवर के सीकरी में 8वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। मृतका परवीना ने अपनी बहन से हुई कहासुनी के बाद आत्महत्या की। परिजनों ने परवीना को CHC में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया।
सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजय राजपुरा में प्रधानाचार्य ज्योति मिश्रा और स्टाफ ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। विद्यालय में पेड़ों पर 41 परिंदे बांधे गए। सांगानेर की राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में 51 परिंदे लगाए गए हैं। नगर निगम ग्रेटर के सदस्य दीपेश शर्मा सहित कई लोगों ने परिंदे लगाए। दीपेश शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में 1100 परिंदे लगाने का लक्ष्य रखा है। शेरगढ़ क्षेत्र के लुम्बानसर गांव में पशुबाड़े में आग लगी। पशुबाड़ा पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के जैतसर में ब्राह्मण समाज के लिए सोशल मीडिया में अनर्गल टिप्पणी के चलते समाज ने युवक के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और सदस्य पुलिस थाना पहुंचे और थानाधिकारी इमरान खान को ज्ञापन देकर युवक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। ब्यावर के अजमेरी गेट बाहर स्थित रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में संत भजनाराम महाराज का 27वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर रामद्वारा के संतों ने संत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वहीं आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए रामद्वारा के संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि संतों की भक्ति में सांसारिक उत्थान का समन्वय होता है। लाडू में कलेक्टर ने उपखंड में संचालित ई मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। रेट लिस्ट को ब्रांडेड बैनर निरीक्षण एवं शिकायत पुस्तिका जांच की है। साथ ही आमजन को ई मित्र पर उपलब्ध सेवाओं और ई मित्र धारक की ओर से निर्धारित राशि की जानकारी दी। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।